तो इसे जाना चाहिए। इसलिए नारद जी पहुंचे, और जब नारद जी पहुंचे तो उस समय कंस बैठा था। नारद जी को देखा, प्रणाम किया, आसन दिया, बैठाया। इसके बाद कुशल क्षेम पूछा। नारद बाबा ने पूछा, भैया ये बताओ आजकल आपकी दशा क्या है? आपका मुख बहुत मलिन हो रहा है, क्या बात है? कंस ने कहा, बाबा देखो, जितने लोगों को मैं भेजता हूं, जो यहां से मथुरा से ब्रज को गया, वृंदावन को गया, वो लौट करके कोई वापस नहीं आया। वो देवकी का 8वां बालक सबको मार रहा है, सबको मार दिया उसने। यही चिंता है, कैसे देवकी का 8वां बालक, उसकी मृत्यु कैसे हो, ये आप बताइए। इसका कोई उपाय है? नारद बाबा ने कहा, एक उपाय है। आप अगर किसी को भेजते हैं और भेज देते हैं तो वो देवकी का बालक उसको मार डालता है। तो ऐसा करें, एक उपाय हम आपको बताएंगे। इधर से चले आइए, इधर से एक उपाय बताएंगे। बोले क्या? भेजा जिसको वो वापस नहीं आया, तो अब ऐसा करें कि अपने यहां पर एक धनुष यज्ञ का आयोजन करें, और उस धनुष यज्ञ में उन बलराम और कृष्ण दोनों को बुलाएं। और जब वे दोनों मथुरा को आ जाएंगे, तो जब मथुरा को आ जाएंगे तो यहां आसानी से आप मार देंगे, क्योंकि यहां तो आपके पास सारी व्यवस्था है। बोले हाँ, सारी व्यवस्था है। तो बोले ऐसा ही करो। कंस का आदेश हुआ, धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ। और जब आयोजन हुआ धनुष यज्ञ का, तो कंस ने पूछा नारद जी से कि बाबा किसको बुलाने के लिए भेजेंगे? क्योंकि जिसको मैं यहां से भेजता हूं वो लौट करके नहीं आता है, तो बुलाने के लिए संदेशा हमारा लेकर कौन जाएगा? नारद जी ने कहा, तुम्हारे मथुरा में एक है। कौन? बोले अक्रूर जी, वे भक्त हैं, उनको भेजिए, और अक्रूर जी जाएंगे तो लेकर के चले आए। ठीक है, अक्रूर जी बुलाए गए। आदेश किया गया, अक्रूर जी प्रातः काल होते ही रथ पर बैठकर मथुरा को जाओ, हमारे यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन है, और उस आयोजन में बलराम और कृष्ण को लेकर के चले आओ। ठीक है भैया, जाऊंगा। प्रातः काल हुआ, अक्रूर जी चले। और इधर केसी व्योमासुर नाम के जो दो दैत्य थे, वे दोनों दैत्य पहुंचे तो भगवान ने उनको भी मार दिया। नारद बाबा ने भगवान की स्तुति करी। स्तुति करके देवर्षि नारद जी हरिगुण गाते हुए आगे बढ़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हे लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य 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 नारायण नारायण
और अक्रूर जी ब्रज की यात्रा कर देते हैं। और इधर सारी व्यवस्था धनुष युद्ध की जब हो गई, अक्रूर जी ने यात्रा किया। अक्रूर जी रथारूढ़ होकर के धीरे धीरे चल दिए और चलते चलते सायंकालीन की बेला में पहुंच गए। कहां पहुंच जाते हैं? ब्रज को। नंद बाबा ने सुना मथुरापुरी से अक्रूर जी आए हैं, भगवान के भक्त हैं। अक्रूर जी का स्वागत किया, सत्कार किया। स्वागत सत्कार करते हैं और स्वागत सत्कार करने के बाद जलपान कराया, रात्रि हुई, उन्हें भोजन कराया। अक्रूर जी सोचते हैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनको बुलाने के लिए कंस ने मुझे आदेश किया है, मैं कल इनको लेकर के जाऊंगा। कठोर शरीर वाला कंस इन छोटे छोटे बच्चों को मार डालेगा, क्या करूं क्या न करूं, मन में यही सब दुविधा में फंसे हुए। अब तो समय रात्रि बीती, नंद बाबा से बताया। सारे ब्रजवासियों ने जब सुना कि अक्रूर जी आए हैं बुलाने के लिए, तो सब ब्रजवासी इकट्ठा होकर के अक्रूर जी को उलाहना देते हैं। जैसे तुम्हारा नाम है अक्रूर, लेकिन उसके विपरीत कार्य आपका है, आप तो बड़े ही क्रूर हैं। आज आप आए हैं भगवान श्याम सुंदर को हमसे अलग करने के लिए, हमसे जुदा करने के लिए आप आए हैं। सब ब्रजवासी कहते हैं श्याम सुंदर को मैं नहीं जाने दूंगा। सारे ग्वाल सारी गोपियां कहती हैं कन्हैया हमसे दूर नहीं जा सकता है, ये सदैव हमारे पास ही रहेगा। और अंत में प्रातः काल जब बलराम और कृष्ण दोनों भाई तैयार हुए मथुरापुरी को जाने के लिए, तो ब्रजवासियों ने बहुत अनुनय विनय किया, प्रार्थना करी, कन्हैया मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर जाना ही है तो मुझे संग साथ लेकर के चलो। कन्हैया सबको समझाते हैं कि भैया मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, कुछ समय के लिए मथुरापुरी को जा रहा हूँ, 2-4-6 दिन वहां रहूंगा और 2-4-6 दिन के बाद मैं वापस लौट आऊंगा, फिर आप लोगों के बीच में आ जाऊंगा, मुझे जाने दो। सारे ब्रजवासियों का रो रो करके बुरा हाल हो रहा है, सब मूर्छित हो जाते हैं। अंत में जब भगवान कृष्ण नहीं माने, बलराम जी के साथ जाने के लिए तैयार हो गए, तो मैया यशोदा तो मूर्छित पड़ी थी, उसे होश आई तो दौड़ती हुई कन्हैया के पास पहुंची और कहा लाला आज तू मेरी एक नहीं सुन रहा है, मुझे छोड़कर तू मथुरा को जा रहा है। माता यशोदा बहुत रोती और अंत में मैया यशोदा ने कहा कन्हैया एक रहस्य को आज तक आपसे मैंने छिपा करके रखा, आज तू जा ही रहा है तो उस रहस्य को तो मैं तुम्हें बता दूं। बोले मैया बताओ किस रहस्य को आपने मुझसे छिपा करके रखा था, बताओ तो सही। कन्हैया से मैया यशोदा ने कहा बेटा आज जो तू मेरी बात तो नहीं मान रहा है ना, वो अच्छा कर रहा है। क्यों? इसलिए कि अगर मैं तेरी असली माँ होती तो शायद तू मेरी बात मान लेता, लेकिन मैं तो तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। आज तू अपनी असली माँ देवकी के पास जा रहा है, तेरी जन्म देने वाली माँ तो मथुरा में है, तुम्हारी मैया देवकी है, तू उसके पास जा रहा है, इसी से तू मेरी बात तो नहीं मानता। कन्हैया ने मैया यशोदा के मुंह को पकड़ लिया, कहा मैया ये मत कहो, जन्म दिया मुझे देवकी ने लेकिन पालन किया है आपने मेरा, तो जब भी मेरे माताओं का नाम लिया जाएगा तो सबसे पहले तेरा नाम होगा, ये मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। फिर तो भगवान कृष्ण कन्हैया और बलराम दोनों भाई, रथ तैयार है, अक्रूर जी बैठे हैं, उस रथ पर बैठ लेते हैं और बैठकर नगर से चल दिए। और जैसे ब्रज से मथुरा की तरफ चलते हैं, सारे ब्रजवासी पीछे पीछे चल रहे। थोड़ी दूर चलने के बाद कन्हैया ने मुड़ करके देखा तो सब ब्रजवासी उन्हीं के साथ आ रहे हैं। रथ को रुकवाया, रथ से उतरे, पुनः ब्रजवासियों को सांत्वना दी, सबको शांत कराया। आप सब ऐसा ना करें। कन्हैया सोचते हैं ये ब्रजवासी मेरे साथ जाएंगे ना, तो अभी ये जितने ब्रजवासी हैं ये सब मुझको अपना परिवार मान रहे हैं कि ये मेरे परिवार के हैं, हमारे साथ वहां जाएंगे, मामा कंस को मारते हुए देखेंगे तो ये सब जान जाएंगे कन्हैया मेरा भगवान, ये परमात्मा है। इसलिए सबको रोका, कहा यहीं ठहर जाओ, वहां मत जाओ, यहीं रुको। सबको रोका, सब रुक गए और कन्हैया रथ पर बैठकर आगे चलते चलते रथ पहुंचा जमुना जी के पावन तट पर।
दोपहर का समय था, अक्रूर जी के स्नान का समय है। अक्रूर ने कहा भैया रथ रोको, स्नान कर लूंगा, संध्योपासन कर लूंगा, इसके बाद फिर चलूंगा। अच्छा, अब तो अक्रूर जी स्नान करने के लिए गए। अक्रूर सोच रहे थे कि इन दोनों बच्चों को कंस मार डालेगा, मैं कितना पापी हूं, आज मारने की बात आई तो मुझे भेजा गया। अक्रूर जी नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि ये स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये नारायण को मैं लेकर के जा रहा हूं। तो अक्रूर जी ने जैसे नदी में, जैसे जमुना में डुबकी लगाई, और जैसे डुबकी लगाया, अंदर जमुना के अंदर गए, देखा रथ पर, जमुना के अंदर भगवान कृष्ण रथ पर बैठे हैं, बलराम जी भी बैठे। अक्रूर ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, तो ये तो समझ नहीं पाए। अक्रूर ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं, मैंने स्नान के लिए डुबकी लगाई, इतने में घोड़े ने छलांग मार दिया और वे सब बच्चे जल के अंदर डूब रहे हैं, बाहर निकले तो भगवान रथ पर बैठे। अक्रूर जी समझ गए। अक्रूर ने भगवान कृष्ण की उसी समय स्तुति की। स्तुति करने के बाद, संध्योपासन करने के बाद धीरे फिर रथ पर बैठे और धीरे धीरे मथुरापुरी के तरफ बढ़े। जब मथुरापुरी के तरफ बढ़े, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर अट्टालिकाएं बनी हैं, महल दुमहले बने हैं। एक से एक दूर से देखा भगवान श्याम सुंदर ने बलराम जी से कहा भैया देखो तो सही, अरे मामा की जो पुरी है मथुरापुरी, ये कितनी सुंदर है, अरे बड़े बड़े महल दुमहले यहाँ बने हैं, हीरे जवाहरात सब दिखाई पड़ रहे हैं, दूर से ही झलक रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी मथुरापुरी में प्रवेश करते हैं। जिस समय मथुरापुरी में श्याम सुंदर ने प्रवेश किया, मथुरा वासी जितने हैं कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में बैठे हैं। सबके घरों के सामने सुंदर सुंदर चौक दी गई हैं। आज घरों के दरवाजों पर बंद निवार लगा दिए गए हैं, बंद निवार लगा दिए गए, घरों को सजा दिया गया है। कृष्ण दर्शन की प्रतीक्षा सब में है, सब अपने अपने दरवाजे पर खड़े हैं। घर की जो वे माताएं जो अभी नई नवेली हैं, जिनका गौना आया है, बहुत कम समय हुआ, थोड़े ही समय में जो अभी अभी आई हैं, उनको जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, वे बेचारी घरों में बैठी हैं और अपने अपने झरोखों को खोल लिया, झरोखे के सामने खड़ी हैं कि इसी रास्ते से अभी कन्हैया गुजरेंगे, इन नेत्रों से हम भगवान के दर्शन करेंगे। जिस समय भगवान कृष्ण मथुरापुरी में प्रवेश करते हैं, प्रवेश किया, कन्हैया ने बलराम जी से कहा भैया मामा तो यहाँ का शासक है, हमारे मामा के पास कितना वैभव है, हम सब जो वस्त्र पहन करके आए हैं वो हमारे सब साधारण वस्त्र हैं, तो ऐसे वस्त्र से अगर मैं मामा कंस के यहाँ चलूंगा, लोग देखेंगे कि इनका भांजा है तो क्या कहेंगे। ना तो कोई सुंदर कपड़े हैं हमारे पास और ना ही मस्तक पर हमारे चंदन लगा है, ये सब कुछ सारी चीजें हैं ही नहीं। बलराम जी ने कहा बात तो आपने बिल्कुल सही कही, भैया आप क्या किया जाए, वस्त्र कहाँ से मिले। कन्हैया ने कहा भैया घबराओ नहीं, कोई व्यवस्था तो की ही जाएगी। इतने में और बढ़े तो क्या देखा, एक रजक कहते हैं धोबी को, वस्त्र की गांठ अपने सिर पर लादे उधर से आ रहा था। रजकम कस्यदायांतम रंगकारं गदाग्रजः दृष्ट्वा याचत वासांसि भवतानुत्तान्यनुत्तमम्। रजकः कस्यदायां, उधर से एक रजक धोबी सर पर गट्ठर लादे हुए आ रहा है और इधर से भगवान श्याम सुंदर जा रहे हैं। हुआ क्या, कन्हैया ने कहा बलराम जी से भैया, बोले क्या है, कहा देखो एक मामा वस्त्र लिए हुए आ रहा है, इन्हीं से मांग लेता। अच्छा भैया इन्हीं से मांगोगे, बोले हाँ। कहा देखने में तो थोड़ा ये कठोर लग रहे हैं, अच्छे नहीं लगते, लेकिन याचना कर लिया जाता है, जाओ भैया याचना करो। कन्हैया रथ से नीचे उतर कर गए, बोले हे मामा कहां जा रहे हो। देखा क्या बात है,
बोले कंस के यहाँ जा रहा हूं। कहा ये तुम्हारे सर पर क्या है, जो सर पर आप रखे हैं ये क्या है, इसमें क्या है? बोले इसमें भोजराज कंस के वस्त्र हैं। अच्छा, इसमें भोजराज कंस के वस्त्र हैं? बोले हाँ। अच्छा तो मामा एक काम करो, मेरी एक प्रार्थना है। बोले क्या? कहा इसमें से 2 वस्त्र निकाल करके मुझे दे दो, मैं भी मामा कंस के यहाँ जा रहा हूं, मेरे पास अच्छे अच्छे वस्त्र नहीं है, तो इसमें से 2 वस्त्र हमको दे दो, दोनों भाई हम भी पहन लेंगे। उस रजक ने कहा चलो चलो, तुम्हारे जैसे अहीर इस वस्त्र को थोड़ी पहनते, अरे ये तो भोजराज कंस पहनता है, तुम्हारे जैसे अहीरों का वस्त्र नहीं है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा त्रेता युग में बहुत कष्ट दिया था तूने, आज द्वापर में वो त्रेता युग का बदला लेना। रामावतार का वही रजक है जिसके कहने पर भगवान राम ने सीता जी को बाहर कर दिया था, वाल्मीकि जी के आश्रम पर भेज दिया था, वही रजक है। कहा नहीं दोगे? बोले नहीं दूंगा। अच्छा नहीं दोगे? बोले बिल्कुल नहीं दे सकता। भगवान श्याम सुंदर ने उसके पैर को पकड़ा और घुमा करके पृथ्वी पर पटक दिया, जैसे पटक दिया उसके प्राण निकल गए। बोलिए कृष्ण बलदेव की। उसके प्राण निकल जाते, जैसे उसके प्राण निकल गए, अब तो कपड़े के गट्ठर को लाए और कहा भैया इसमें से छांट लीजिए जो पहनना हो आपको, इतने सारे वस्त्र हैं, अब इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो वस्त्र आप पहन सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो पहन लो। अब तो जैसे वस्त्र निकाले, पहना, वस्त्र पहनते हैं लेकिन कभी राजसी वस्त्र तो पहने नहीं थे, इसलिए पहनना आता नहीं। जो जहां पहना, जैसे पहना जाता है वो नहीं पहन पाता, उल्टा सीधा पहन लिया, पहनकर आगे बढ़े। इतने में देखा एक दर्जी दिखाई दिया। उस दर्जी ने देखा कि ये तो सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं लेकिन सब उल्टा सीधा पहने हैं। वो अपने आप आया, कहा भाई श्याम सुंदर अगर आपका आदेश हो तो इन वस्त्रों को मैं आपको पहना दूं। कहा पहना दीजिए। अब तो उसने भगवान को वे वस्त्र पहनाए, बलराम जी को पहनाए। आगे बढ़े, श्री दामा नाम का माली उधर से आ रहा था, हाथ में माला लिए हुए। प्रेम से भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी के गले में उसने माला डाल दी। अब तो मस्तक सूना है, चंदन नहीं है। इतने में और आगे बढ़े तो क्या देखा, 3 जगह से एक टेढ़ी स्त्री, 3 जगह से जो टेढ़ी है वो हाथ में एक पात्र लिए है जिसमें चंदन है, चंदन पात्र लिए हुए आ रही है। भगवान श्याम सुंदर रथ से नीचे उतरे, पूछा देवी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो, तुम्हारे हाथ में जो ये चंदन है क्या इस चंदन को मुझे दे सकती हो, मैं इस चंदन को लगा सकता हूं। उसने कहा क्यों नहीं, अपना परिचय दिया कि दास्याम्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्त्रनामा ह्यनुलेपवर्मिणी मदभावितं भोजपतेरति प्रियं बिना युवां कोन्य तमस्तदर्हति। काहे श्याम सुंदर, मैं कंस की दासी हूं, त्रिवक्रा मेरा नाम है, मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन कंस को प्रिय है। मदभावितम भोजपते रति प्रियम, मेरे हाथ का घिसा चंदन प्रतिदिन कंस अपने मस्तक पर लगाता है, लेकिन आपसे बढ़ करके इस दुनिया में तो कोई नहीं है। मेरे हाथ का घिसा चंदन अगर प्रभु के मस्तक पर लग जाए तो इससे बड़ा मेरा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। और प्रेम से चंदन दान कर दिया। भगवान श्याम सुंदर प्रेम से चंदन लगाते हैं, फिर सोचा इस चंदन के बदले इसको क्या दे दें। 3 जगह से जो टेढ़ी थी, एक हाथ से उसके टुड्डी को पकड़ा और फिर ऊंची खींच दिया। एक आए जो 3 जगह से टेढ़ी थी, वो एक सुंदर 16 वर्ष की कन्या जैसा उसका रूप हो गया, सुंदरी बन गई। और जब सुंदरी हुई तो अब भगवान आगे चढ़े तो उसने हाथ पकड़ लिया, कहा देखो अभी तक मैं 3 जगह स्थान से 3 जगह से टेढ़ी थी, किसी ने मेरे साथ विवाह नहीं किया। पहले पुरुष आप हैं जिन्होंने आप मेरे हाथ को पकड़ा है, तो अब मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो।
भगवान श्याम सुंदर ने कहा कुछ काम करके फिर मैं आपके यहाँ आऊंगा जिसके लिए आया। इसके बाद धीरे धीरे भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े। कंस ने सारी व्यवस्था पहले ही कर रखी थी। एक मल्लशाला बनवाया, धनुष को ऊपर रखवाया, एक अट्टालिका पर स्वयं बैठा है और उस धनुषशाला जो रंगशाला है उसके दरवाजे पर कुबलया पीड़ हाथी को खड़ा कर दिया। मदिरा पी करके उन्मत्त खड़ा है। बलराम कृष्ण दोनों पहुंचते हैं। पहुंच करके सबसे पहले कुबलया पीड़ हाथी के साथ युद्ध किया, संग्राम किया, कुबलया पीड़ का उद्धार किया। और कुबलया पीड़ का उद्धार करने के बाद भगवान श्याम सुंदर एकाएक कंस की मल्लशाला में पहुंच जाते हैं दोनों भाई। जिस समय कंस की मल्लशाला में पहुंचे वहां मुष्टिक चाणूर नाम के दो पहलवान पहले से ही लंगोटा पहने कसे खड़े हुए थे। दोनों ने ललकार दिया, कहा अरे कृष्ण, अरे बलराम, पहले आओ, दो हाथ मुझसे करो, इसके बाद फिर आगे जाना। दोनों भाई लंगोटा पहनकर उन दोनों मुष्टिक और चाणूर से लड़ने के लिए मल्लशाला में पहुंचे, रंगशाला में पहुंचे। जिस समय भगवान कृष्ण रंगशाला में आए तो वहां कुश्ती देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग बैठे थे। जो जिस रूप में भगवान श्याम सुंदर को देखता है उसी रूप में भगवान उसको दिखाई पड़ता है। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतियां से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई।
भरी तेरी आंखें जिधर भरे गई प्रेम पराग सरस रस भरी गई प्रेम पराग सरस रस भरे गई प्रेम पराग सरस रस भरे गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई जादू भरी तेरी आंखें जादू भरी तेरी आंखें बलदेव की स्वपित्रो शिशु और जितने वहां पर माता पिता हैं बूढ़े लोग बैठे हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा पुत्र ही मेरे सामने आ गया हो। मृत्यु कंस वहीं बैठा था, कंस को ऐसा लग रहा है मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम, भोजराज कंस को ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी मृत्यु ही मेरे सामने आकर के प्रकट हो गई। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम, जितने योगी गण वहां बैठे थे उनको ऐसा लगता है कि जैसे परम तत्व ही मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया है। पृष्णीनाम परदेवतेति विदिशो विदितो
और वृषवंशियों को ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे इष्ट देव आ गए हैं हमारे सामने। इस तरह से रंगम गतः साग्रजः, जिसकी जैसी भावना है, जो जिस रूप में भगवान को देखता है, भगवान उसको उसी रूप में वहां दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से जैसे जनकपुर में जब भगवान श्री राम पहुंचे तो जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूर्ति देखा तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना थी भगवान उसको उसी रूप में